एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से काठमांडू नेपाल जा रहे विमान में आग लगने की खबर मिली है। विमान के पिछले हिस्से में आग लगी है। विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे थे। सभी यात्रियों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली से काठमांडू जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट SG041 की टेल यानी कि विमान के पिछले हिस्से में आग लग गई। इसके बारे में एक दूसरे विमान के पायलट से पता चला। जब यह घटना हुई तब विमान रनवे पर ही खड़ा हुआ था और उड़ान भरने की तैयारी में था। काठमांडू जा रही इस फ्लाइट में बताया जा रहा है 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। प्लेन को सुबह 8:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी। काठमांडू पहुंचने का विमान का समय 9:55 का था, लेकिन पिछले हिस्से की पाइप में आग लगने की वजह से ये विमान तब उड़ान नहीं भर पाया। विमान कंपनी स्पाइसजेट के मुताबिक कॉकपिट में कोई चेतावनी या फिर संकेत नहीं देखे गए, लेकिन पायलट ने एहतियाती सुरक्षा उपाय के तौर पर वापस लौटने का फैसला किया। जब विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, उसके बाद तुरंत उसके पिछले हिस्से की गहन जांच की गई और कोई असामान्य बात इसमें नहीं मिली है, जिसके बाद हरी झंडी इसे दी गई और करीब दोपहर 3 बजे इस विमान ने उड़ान काठमांडू के लिए भरी। वहीं आपको बता दें, नेपाल में अभी भी जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर हैं। नेपाल में अब अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। जेनजी प्रदर्शनकारियों के जो गुट हैं वो अब अलग अलग खेमों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के गुट ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की के नाम को खारिज करने का काम कर दिया है। गुट ये मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन शाह को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए और अगर बालेन शाह वो नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका संपांग उनके उम्मीदवार होंगे। वहीं दूसरी तरफ अब लाइट मैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम भी प्रधानमंत्री की रेस में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं खबर यह है कि अब इसी सहमति न बन पाने को लेकर सेना मुख्यालय के बाहर 2 गुटों में हाथापाई हो गई। जमकर ये प्रदर्शन और मारपीट करते हुए यहां पर युवा नजर आए, यानी कि अभी भी हालात जो नेपाल में हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। जब तक अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो जाता या फिर नई सरकार नेपाल में नहीं बनती है, तब तक जो हालात हैं वो ऐसे ही तनावपूर्ण बने रहने की आशंका है। वही खबर आई है कि नेपाल में रविवार से सुप्रीम कोर्ट भी खुलने जा रहा है और नियमित रूप से उसमें कामकाज शुरू किया जाएगा। यानी कि धीरे धीरे नेपाल के हालातों को पटरी पर लाने के लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। देखना होगा कि नेपाल के हालात कब तक सुधर पाते हैं।